हमेशा दुख देने वाली है, तुम दुखी हो जाओगे। ये तुमने ऋषि होकर ये क्या मान लिया? कहते नहीं, मुझे तो माया देखनी है। मैंने तो सुना है बड़ी सुंदर माया होती है, बड़ी आकर्षक होती है। तो नारायण जी ने कहा तुम सब कुछ भूल जाओगे, तुम मुझे भी अपने को भी सब कुछ भूल जाओगे। ऐसा वो माया है, जादूगरनी है, अपने जादू में ले लेगी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि आपके चरण कमल भी मुझसे ना छूटे और मैं माया भी देखूं। दोनों चीजें मांग ली कि अगर मैं माया में डूबने लगा तो इनके चरण तो ही है मेरे पास, तो ये मुझे छुड़ा लेंगे। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, तुमको माया दिखाता हूँ और मेरे चरणों में भी तुम रहोगे। अब जैसे ही उन्होंने तथास्तु कहा तो ऋषि कहने लगे अरे रुकिए रुकिए, मैं आपका चंदन तिलक तो करूं। तो चंदन, वो एक चकलाई पर चंदन को ऐसे घिसने लगे। अभी उन्होंने आधा ही घिसा था कि उन पर उन्होंने माया का आवरण डाल दिया। जैसे ही माया का आवरण डाला, उन्होंने अपने आप को क्या देखा कि वो एक स्त्री के रूप में हो गए और एक नदी में बहते चले जा रहे। दूर दूर तक कोई नहीं है, पानी पानी, डूबते जा रहे हैं और बचाओ 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 ऐसी आवाज लगाते जा रहे हैं। उस नदी के दूसरी ओर एक धोबी था, कपड़े धो रहा था। उसने देखा कोई स्त्री है डूबती जा रही है, वो कूदा और उसको बचाया। अब यहाँ पर ऋषि अपना सब कुछ भूल चुके थे, अपना नाम अपना, क्योंकि स्त्री ही बन गए, अलग ही हो गया सब कुछ। अब धोबी ने बचाया और पूछा भाई तुम नदी में कैसे गिर गई? पता नहीं। लगे अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं। गांव का नाम क्या है? पता नहीं। कहाँ से आई हो? पता नहीं। कहाँ जाओगी? ऐसी ही हमारी हालत है। अभी मैं पूछूं कहाँ से आई हूँ तो कहेंगे हम कानपुर से आए, हम गसमाऊ से आए हैं। सही था ना? अभी उनको अपनी पहचान ही नहीं किया कहाँ से आए। हमारा नाम हमारा ममता यही है। उसको सब कुछ बोल चुके थे। पानी वानी कुछ ना करो, 10 मिनट सुन लो, सब ध्यान से सुनना बिल्कुल, ये हमारी हकीकत चल रही है। अब उस धोबी को ये समझ में आया कि ये सब कुछ भूल गए हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा घर परिवार होगा, पति होंगे, शादी हुई होगी, कुछ पता नहीं। तो उसने कहा जब तुम ठिकाना ही नहीं कोई तुम्हारा, मेरी भी शादी नहीं हुई है, तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? अब वो सोचती कि मेरा जब कोई ठिकाना ही नहीं है, ना आगे का पता ना पिछला कोई पता, मैं कौन हूँ, तो शादी के लिए हाँ कह देती। अब धोबी और उसकी शादी हुई। धोबी बड़ा खुश हुआ, चलो भगवान ने लगता है इसीलिए भेजा इसको। शुरू में तो बहुत अच्छा रहा, बहुत प्रेम रहा। अपना धोबी जाए कपड़े धोने तो वो भी साथ साथ जाए, कपड़े धुलवाए, वो धोए तो कपड़े फैला दे, भोजन लेकर आए, जब कपड़े धुल के आ जाए तो प्रेस भी कर दे। लेकिन धीरे धीरे माया ने अपना प्रभाव बढ़ाया। अब बच्चे हुए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4 हुआ। अब तो लड़ाई होने लगी। अब वो बच्चे रोया करें दिन रात। अब ना तो ये धोबी के साथ जा पाए, ना उसको कपड़े धुला पाए, ना खाना लेके जा पाए, जो बड़े प्यार से पहले खाना लेके जाती थी, अब टाइम ही नहीं। अब धोबी पूरा पूरा दिन कपड़े धोए और भूखा। अब आए तो उसको भी गुस्सा आए, खाना नहीं टाइम से लेकर आए, तो वो मारपीट होने लगी, गुस्सा और पीटता था। तो वो कहती थी मैं क्या करूं, ये 4 बच्चे हैं, कोई दूध मांगता है, कोई कॉफी मांगता है, कोई मेरा छीन के बैठ जाता है, कोई मुझे छोड़ता नहीं, तो कैसे वो हो? अब रोज झगड़ा हो, रोज धोबी उसको पिटाई लगाए, तो वो भी सही है, काम करे, उसको खाना ना मिले। एक दिन वो त्रस्त हो गई, उसने कहा रोज रोज पिटने से तो अच्छा है अब अपनी जीवन लीला खत्म करो, आत्महत्या करने की सोची। तो उस दिन धोबी अगले दिन जब कपड़े धोने किया, 4 बच्चों को उसने किनारे किया, कुछ कुछ देकर
और पंखे के वहां फांसी का फंदा लटका लिया। जैसे ही फांसी पर वो चढ़ने वाली थी तो दरवाजा खटखटाया, खटखट। अब सोचने लगी अब कौन आ गया, इस वक्त मरने भी नहीं देते मुझको, पर खोलना तो पड़ेगा, ऐसा ना हो धोबी आ गया। खोला तो एक साधु थे। प्रणाम किया साधु को। साधु कहने लगे भिक्षाम देवी, भिक्षा चाहिए। तो गई फटाफट कि भैया इसको तो विदा करो, नहीं तो मरने नहीं देगा। गई आटा और गेहूं जो भी देना था लेकर आई, देने लगी। तो साधु कहते हैं मार्कंडे ऋषि की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। आपको मार्कंडे ऋषि की कथा सुननी पड़ेगी हमसे, तब हम भिक्षा लेंगे। उसने कहा अरे साधु महात्मा, यहाँ मेरे को देर हो रही है, अंदर अंदर सोचे मरना है मेरे को और ये बिठा के कथा सुनाएगा। उसने कहा मेरे पास समय नहीं है, मेरे बच्चे देखो रो रहे, मैं कथा कहानी नहीं सुन सकती, तुम जाओ भिक्षा ले चैनी लो, तुम जाओ यहाँ से। कहता नहीं, मार्कंडे ऋषि कथा सुनाते हैं तभी हम भिक्षा पाते हैं, और हम जाएंगे भी नहीं। जब बड़ी त्रस्त हो गई ना, कहने लगे कथा सुननी ही पड़ेगी, आओ भैया आओ तुम भी कथा सुनाओ, उसके बाद मरूंगी फिर ले आई। अब उन्होंने कथा सुनानी शुरू की। एक मार्कंडे ऋषि थे, नदी किनारे तपस्या की, भगवान नारायण को प्रसन्न किया और उनसे माया देखने का वरदान मांगा, और साथ साथ ये भी कहा कि मैं आपके चरण कमल ना छूटे। जैसे ही उसने माया मांगी, उसने खुद को एक स्त्री के रूप में देखा, नदी में डूब रही थी। फिर एक धोबी मिल गया। अब इनको समझ में आया ये तो मेरी कहानी है, ये धोबी तो मुझे ही मिलाकर डूब नहीं रही थी। और फिर उसने धोबी से शादी कर ली और फिर खूब लड़ाई झगड़े होने लगे। जैसे ही वो बात होने लगी तो ये तुरंत उनके चरणों में गिरी और कहने लगी महाराज ये तो मेरी ही कहानी है, आप हैं कौन? तो नारायण भगवान ने जैसे ही उनके सर पे हाथ रखा, उनको अपनी पूरी याद आ गई कि वो नदी के किनारे बैठे हुए चंदन घिस रहे हैं। अब तो चंदन घिस रहे थे ना जब उनका पूजन करना था। अपने स्वरूप की पहचान हुई कि मैं तो मार्कंडे ऋषि हूँ। फूट फूट कर रोई कि धनी आपको मैंने कहा था कि आपके चरण ना छूटे, तो आप अपना वादा पूरा करने आए हो, मुझे इस माया से निकालो, मैं बहुत त्रस्त हो गई हूँ, मैं इस माया में नहीं रहना चाहती। तो ऐसे भगवान विष्णु ने किया। तो ना वो बच्चे थे, ना धोबी का घर था, कुछ नहीं था। वो मार्कंडे ऋषि अपने स्वरूप में थे और नदी के किनारे वो बैठे थे। बोले श्री प्राणनाथ। ऐसे ही हम राज्य के चरणों में बैठे बैठे इस माया के खेल को देख रहे हैं। ये हमारे असल स्वरूप नहीं है, ये हम धोबे जो बने हुए नकली स्वरूप की वो है। और संसार को देखकर इसी में हम दुखी हुए जा रहे हैं। कोई परिवार से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई वो। लेकिन और राज्य हमको छुड़ाने आए हैं, वो अपना वादा पूरा कर रहे हैं। जब हम परम धाम से खेल देखने की हमने जिद की कि नहीं राज्य, आपने कहा है कि जब हम चरणों तले बैठे रहेंगे तो आप हमको दिखाओ माया कैसे, आप माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। हम तो आपके चरणों में बैठेंगे तो हम देखिए माया को क्या हमारा बिगाड़ लेगी, हम कैसे भूलेंगे, हम भूलेंगे नहीं। तब राज्य ने मूल मिलावे में हमारे सारे चरण पे बैठे हैं, हम सब लोग हमारे ऊपर नजर से, मतलब सब लोगों की नजर को अपनी नजर में ले लिया और अब हम संसार को देखने लगे। जो नजर हमारी परम धाम को देखती थी, अब हम संसार को देखने लगे। सारी सखियां अब यहाँ पर हम इन झूठे तनों में वो आत्माएं आकर बैठ गई। वो आत्माएं कैसे आई? उनके मूल तन नहीं आए। अब जो उसका मूल तन था मार्कंडे ऋषि का, वो तो नदी के किनारे ही था। वो स्वप्न का एक जो माया का नया बन गया, जो माया की वो स्त्री बन गई। इसी तरह ये हमारे माया के तन बने हुए। और वहाँ राज्य को हम कह के आए कि 100 बार आजमा के देखो, हम आपको भूलेंगे नहीं। राज्य ने कहा देखो संभल के बोलना, प्रॉमिस कर रही हो तुम, मैं तुम्हें जगाने आऊंगा, तुम मेरी वाणी को लेना ही नहीं चाहोगी,
तो मेरी तरफ आना ही नहीं चाहोगे, तुम अपनी गाय बकरियां चराती रह जाओ। तो हमने कहा था नहीं, ऐसा हमारे से नहीं होगा कि हम आपका प्यार भूल जाएं। इतना प्यार देने वाले और सच्चा प्यार देने वाले हम आपको भूल जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन सुनसान जी, ऐसा ही हुआ। जैसे ही हम इस संसार को देखने लगे, सबसे पहले हम ब्रज में आए। हम लोग गोपियों के तनों में थे और कृष्ण जी के रूप में राजी महाराज थे। हम लोग का धर्म श्री कृष्ण प्रणामी धर्म है ना, तो सबसे पहले कृष्ण जी के रूप में कौन आए? अपने राजी महाराज हमारे संग संग रहे। पहले फेरे की कहां, यानी पहली बार जब हम आए इस संसार में तो कहाँ आए? ब्रज में आए। पहले फेरे की कहां, उत भी रहे तुम साथ साथ, जब पहुँचे वृंदावन में, पिया उत भी रहे तुम साथ साथ। पहले हम ब्रज में आए, उसके बाद रास खेले, वृंदावन में गए, अखंड रास खेले। वो कभी आप वाणी पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। अब ये तीसरी बार हम आए। 2 बार हमको राजी खेल में ला चुके और अपने घर ले जा चुके वापस परमधाम, कि अब तुम लौट आओ, हो गया बहुत खेल, देख ली तुमने दुनिया, आ जाओ। लेकिन हमने कहा नहीं राजी, हमें तो तुम तो कह रहे थे संसार में बड़ा दुख होता, हमें तो दुख मिला ही नहीं। आप कृष्ण जी के रूप में थे, हम गोपियां थे, बड़े सुख से रहते, हमें तो दुख मिला ही नहीं। अब ये तीसरी बार आए। अब तीसरा ब्रह्मांड, ये जागनी का ब्रह्मांड इसको बोलते हैं। इसमें राज्य ने अब कहा कि अभी तक तो तुम ब्रज में रास में साथ साथ थी ना, एक ही जगह रहती थी, अब मैं तुमको जुदा जुदा धर्मों में, जुदा जुदा परिवारों में, जुदा जुदा जातियों में, अलग अलग गाँव में भेजूंगा। कोई कस्बों में, कोई कानपुर में, कोई औरैया में, अलग अलग जगह भेजूंगा। फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारा प्यार मेरे प्रति है कि नहीं, और मैं तुम्हें वाणी के माध्यम से बुलाने भी आऊंगा, तुमको पुकार भी लगाऊंगा, लेकिन तुम मुझे नहीं सुनो। तो संसार जी, यही हमारी हालत हो रही है। राजीव तीसरी बात जागनी का प्रमाण क्यों कहा? उन्होंने कहा तुम अभी तक तो तुमने लिखा पढ़ा कुछ था नहीं, प्रेम ही था ब्रज में, प्रेम ही घाट। अब मैं तुम्हें ज्ञान भी भेजूंगा। ये कुलजम स्वरूपी वाणी राजी महाराज के आवेश से आई है। तो कह रहे हो ज्ञान भेजूंगा, तुम ज्ञान को पढ़ के तो आ जाओगी। तुमको लिखा हुआ प्रमाण भेज रहा हूँ, तुमको चिट्ठी भेजूंगा, तुमको चिट्ठी को पढ़ के तो आ जाओगी। तो अब राजी ये ज्ञान के रूप में, वांगमय स्वरूप के रूप में हमारे सामने, और इस वाणी में सबसे पहले उन्होंने इस संसार की हकीकत हमको बताई कि तुम जिस संसार में जा रही हो ना, उसकी हकीकत क्या है। फिर हमने तो बड़ी खुशी खुशी को संसार मांग लिया था, हमें माया दिखाओ, माया दिखाओ, जैसे मार्केटिंग ऋषि ने मांगा। तो अब राजी महाराज हमको इस माया की हकीकत बताएंगे कि ये माया कैसी होती है। तो अब इस भी स्वरूप साहब के हम शुरू की 17 चौपाई पढ़ेंगे, जिसमें आरंभ से ही राजी ने ये बताया है कि ये मोहजल की बात क्या है, कि मोहजल किसको कहते हैं, ये संसार कैसा है। कह रही इसको पढ़ के तो तुम विश्वास ले आओगे ना, ये मेरी चिट्ठी है, सुन के नहीं तो, क्योंकि क्या है आखिर के समय के मोमेंट बहुत समझदार हैं, वो कहेंगे भाई कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए कि ये बातें ही बातें हैं। तो प्रमाण के लिए ये ज्ञान हमारे पास है राजी महाराज का, और इसकी शुरू की 17 चौपाई हम पढ़ेंगे। एक बार निज नाम का पाठ करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ, श्री सद्गुरु महाराज, श्री धाम के राज क्षमा